महिला रसोई में खाना बना रही होती है। तभी अचानक उसे अपने पैरों के नीचे ठंडक महसूस होती है। हैरान होकर वह ऊपर देखती है और पल भर में सन्न रह जाती है। वह साफ तौर पर तीसरी मंजिल पर रहती है, फिर भी खिड़की से पानी अंदर घुस रहा है। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि हालात बेहद गंभीर हैं। वह मुड़कर देखती है तो उसका बेटा कमरे से उत्साहित होकर बाहर भागता हुआ आता है और कहता है कि वह आखिरकार गोताखोरी कर पाएगा। तभी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की चेतावनी प्रसारण सुनाई देता है। आज की बारिश ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाढ़ जल्द ही तीसरी मंजिल को पूरी तरह डुबो देगी। सभी निवासियों को तुरंत ऊपरी मंजिलों पर निकलने का आदेश दिया जाता है, लेकिन उसका बेटा अब भी शोर मचा रहा होता है। अब उसके पास उसकी भावनाओं को संभालने का समय नहीं है। वह मुड़कर कमरे में भागती है और फौरन सामान पैक करना शुरू कर देती है। जल्दी जल्दी कुछ कपड़े उठाती है, अपने बेटे की अस्थमा की दवा लेती है और निकलने की तैयारी करती है। लेकिन तभी उसका बेटा अचानक गायब हो जाता है। वह घबराकर अपने बेटे का नाम पुकारती है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। काफी देर खोजने के बाद शुक्र है कि उसे उसका बेटा अलमारी के अंदर मिल जाता है। जब भी वह डरता है हमेशा अलमारी में छिप जाता है। जल्दी जल्दी उससे माफी मांगते हुए वह उसे अपनी पीठ पर उठाती है और बाहर की ओर दौड़ पड़ती है। बाहर का नजारा किसी क़यामत से कम नहीं होता। पड़ोसी हर तरफ घबराहट में भाग रहे होते हैं। वे आखिरकार फायर एस्केप तक पहुंचते हैं, लेकिन देखते हैं कि उसके अंदर लोग फंसे हुए हैं। पता चलता है कि प्रॉपर्टी स्टाफ ने ऊपर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वह कोई मूर्ख नहीं है और तुरंत पीछे हट जाती है। दूसरी तरफ एक और फायर एस्केप होता है। सियोल के ऊपर काले तूफानी बादल पूरे आसमान को ढक लेते हैं। ऐसा लगता है मानो आसमान में कोई विशाल छेद हो गया हो, जिससे लगातार पानी बरस रहा है। हालात और भी बदतर हो जाते हैं जब वह अपने बेटे को पीठ पर लादे सातवीं मंजिल तक पहुंचती है और देखती है कि इस मंजिल का फायर एस्केप पड़ोसियों ने रोक रखा है। लगता है वे डर रहे हैं कि उनका सामान पानी में डूब जाएगा। वह जल्दी से अपने बेटे से कहती है कि वह हिले नहीं, फिर खुद हैंडरेल के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन अगले ही पल वह लगभग गिर ही जाती है। नीचे तैरती हुई लाशें देखकर उसकी रूह कांप उठती है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वह सातवीं मंजिल के अंदर चली जाती है और वहां भी पूरी तरह अफरा तफरी मची होती है। जैसे ही वह भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है, कोई उसका नाम पुकारता है और उसकी तनी हुई नसों को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन जैसे ही वह उनका अभिवादन पूरा करती है, उसे एहसास होता है कि उसका बेटा फिर से गायब है। वह पीछे मुड़कर देखती है और उस अपार्टमेंट को देखती है जिसने लोगों को बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए दरवाजा खोला हुआ था। अगर कुछ अनहोनी नहीं हुई है तो उसका बेटा जरूर उसी के अंदर होगा। वह बदहवासी में भीड़ को धक्का देती हुई अपने बेटे को ढूंढने लगती है, लेकिन उससे पहले कि वह उसे ढूंढ पाए, वह देखती है कि उफनती हुई बाढ़ का पानी पूरी ताकत से और टूट पड़ता है।